दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल आसी के अंदर एक गांव है बांस। उसमें एक स्कूल के प्रिंसिपल को उस स्कूल में पढ़ने वाले प्लस टू के दो बच्चों ने हत्या कर दी प्रिंसिपल की। और प्रिंसिपल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उन दो बच्चों के जो सिर के बाल थे वो थोड़े बढ़े हुए थे, तो उसने ये बोल दिया था प्रिंसिपल साहब ने कि इन बालों को कटवा लो और ढंग से रहा करो, जो ड्रेस व्रेस है वो ड्रेस ठीक ड्रेस से पहन के आया करो, क्योंकि उनके बटन वटन खुले इस तरह का वो था। तो इसी बात के ऊपर वो जो दो बच्चे थे वो खफा हो गए और उन्होंने स्कूल के अंदर ही प्रिंसिपल के चाकुओं से काट के ने हत्या कर दी। और सिर्फ हत्या ही नहीं की बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर उसका वीडियो भी डाल दिया कि हमने प्रिंसिपल जगबीर पन्नू का काम तमाम कर दिया है और जो जितना भी स्टाफ है स्कूल का वो हमें 10 लाख रुपए दे दे, नहीं तो अब प्रिंसिपल के लड़के का भी काम तमाम कर देंगे। तो हत्या और फिरौती का ये मामला दोस्तों इतना वो है कि इससे सुन के नहीं समझ में नहीं आता कि आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, गुरुजनों का उनके अंदर कोई आदर भाव नहीं है और क्राइम का इतना खौफ कैसे निकल गया उनके दिल से, इतना ज्यादा कैसे अपराध बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है ये अपराध की। और इसमें रोजाना आप अखबार देखिए, टेलीविजन देखिए, उसमें 80% खबरें ऐसी होंगी जो हत्या की हैं, लूटपाट की हैं, डकैती की हैं, किडनैपिंग की हैं, छीना झपटी की हैं। आज हालत ये हो गई है दोस्तों प्रदेश के अंदर के कोई भी महिला रोड पर निकलना तो दूर की बात है, वो अपनी गली में भी 100 मीटर पैदल भी नहीं चल सकती, उससे पहले कोई ना कोई उसके साथ वारदात हो जाती है। तो ऐसा प्रदेश में माहौल बन चुका है कि लोगों को रहते हुए भी डर लगने लग रहा है कि इस प्रदेश का क्या होगा, कैसे होगा। और ये पिछले 10 साल से कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, जितना पहले नहीं हुआ था इन 10 साल में ज्यादा अपराध बढ़ने लग रहे हैं। और इसके पीछे सरकार क्या कर रही है, उसकी मंशा क्या है, ये समझ में नहीं आता दोस्तों। तो अब बच्चे ऐसा अपराध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका, मुझे जहां तक समझ में आता है, एक तो ये है कि बच्चों के दिल से पुलिस का खौफ निकल गया है, कानून का डर निकल गया है, सजा का डर निकल गया है। वो जानते हैं कि कोर्ट के अंदर सजा तो होनी नहीं है, साल 6 महीने में वापिस आ जाएंगे, कोई गवाह मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सबूत के लिए पुलिस इतनी ज्यादा मारामारी करती नहीं, इतने ज्यादा गवाह पेश करती नहीं। पुलिस के पास इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस की वो कम है कि इकाइयों अगर सबूत ढूंढने के लिए या उसकी केस की जांच करने के लिए फाइल उठा कर निकलता है, तब तक तो 10 केस और हो जाते हैं। तो वो किस किस की केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा, किस किस के ऊपर टाइम लगाएगा। तो ये सारी बातें हैं, ये अपराध को बढ़ाने लग रही हैं दोस्तों। तो और उसके पीछे एक मुझे लगता है कि सरकार का जो रोल है वो भी थोड़ा संदेहास्पद है। आज की जो सरकार है वो विक्टिम फ्रेंडली नहीं है, वो क्रिमिनल फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल फ्रेंडली इसलिए कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो है ही ऐसी कि उसमें अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और जो अपराधी हैं, जो विक्टिम है, उनको और ज्यादा शिकार होना पड़ रहा है, उनको और ज्यादा पीड़ित होना पड़ रहा है। मैंने कई ऐसे उदाहरण दिए भी हैं। एक यमुनानगर का केस था, उसमें बताया था कि कैसे एक लड़की के साथ किसी गली के एक लड़के ने छेड़छाड़ कर दी थी, तो वो लड़की अपने पिता को लेकर थाने में गई थी। तो उन्हीं के सामने वो जो छेड़छाड़ करने वाला था वो चाय बिस्कुट खान पीने लग रहा था, बिस्कुट खा रहा था। और उनसे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था या एसएचओ थी जो महिला, उनके साथ वो हंस हंस के बात करने लगता है, हंसी मजाक करने लग रहा था। और जाती है जो उस लड़की को धमकाया पुलिस वालों ने, जो एसएचओ थी, एएसआई थी, दो एएसआई रे कांस्टेबल थे, तो उन्होंने इसको कंप्लेंट वापस लेने का जब दबाव डाला तो उन्होंने मना किया। तो उसी लड़की के पिताजी को हवालात में रोककर उनकी ठुकाई की। ये मामला बाहर आया तो मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई। हालांकि बाद में वे जो एएसआई थी वो सस्पेंड हो चुकी है। लेकिन मामला ये एक मामला नहीं है, ये रोजाना आप किसी भी थाने में जाकर देख लीजिए, रोजाना ऐसे ही मामले होते हैं। तो इसमें दोस्तों अब ज्यादा इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है या नेतृत्व जिम्मेदार है? तो मैं मानता हूं कि इसके लिए इस प्रदेश की लीडरशिप है वो ज्यादा जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो लीडर होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो शेफ होते हैं, वो पुलिस सिक्योरिटी के अंदर होते हैं और जो दूसरी सिक्योरिटी है उनके अंदर होते हैं। तो उनको जब कोई डर नहीं है तो इन नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है और सत्ता की मलाई खाने से मतलब है। उनको जनता से मतलब नहीं है, लीडरों को, कि कौन मरता है, कौन मारता है, कौन लुटता है, कौन लूटता है, कौन शिकारी है, कौन शिकार है, उनको इसी से कोई मतलब नहीं है। और वो नियम भी ऐसे बनाते हैं कि आजकल
18-19 साल का, 20 साल का बच्चा वो भी नाबालिग माना जाता है और वो क्राइम ऐसे कर देता है, इतने भयानक क्राइम कर देता है, लेकिन नाबालिग होने के कारण उसका जो केस केस है वो जुवेनाइल कोर्ट में चलता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की या 1-2 साल की सज़ा को बाहर निकलता है और तब तक इतना ट्रेंड हो चुका होता है कि और वो वारदात करता है। सरकार को इस चीज़ का होश ही नहीं है या उसकी इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वो कम से कम ऐसे जो अपराध करते हैं उनकी उम्र घटा कर कम से कम 12 साल करे कि 12 साल से ऊपर का अगर कोई बच्चा अपराध में शामिल है तो उसको बालिग की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में नहीं चलेगा। लेकिन सरकार इन चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देने लग रही। सरकार को सिर्फ अपने से मतलब है। दूसरा फिर ये है कि इसमें एक वजह ये भी है कि आज पुलिस के पास फोर्स ही नहीं है। आज जितनी पुलिस फोर्स की ज़रूरत है उससे कम 5 गुना ज़्यादा की ज़रूरत है और इतनी कम है आज। और जो भी अपराध होते हैं, अपराधियों को पकड़ने के लिए भी पुलिस नहीं जा पा रही। उनको उनके पीछे नहीं भाग पा रही पुलिस, क्यों? क्योंकि उनके पास वर्क फोर्स नहीं है और अगर वर्क फोर्स के नाम से सरकार ने कुछ दिए हैं, तो ये होमगार्ड वाले या पीएसओ के नाम से एक्स सर्विसमैन दिए हैं। अभी 18-18, 20-20 हज़ार रुपए होमगार्ड वाले या पीएसओ क्यों अपराधियों के पीछे भागेंगे? क्यों 18-20 हज़ार रुपए में अपनी जान को खतरे में डालेंगे? क्यों अपराधियों से उलझेंगे वो? तो वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, सवेरे आते हैं 8 घंटे की नौकरी की और चले जाते हैं। तो इससे तो अपराध घटने की बजाय अपराध बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे जब तक कि पुलिस फोर्स नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन पुलिस फोर्स बढ़ाने का या वैकेंसी पूरी करने का या ज़रूरत के मुताबिक पुलिस की जो मेन भर्ती है, मेन वर्क फोर्स है, वो भर्ती करने का सरकार का कोई भी इरादा नहीं है और इसका जो सीधा-सा असर है वो जनता के ऊपर पड़ने लग रहा है। दूसरा फिर ये है कि पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होने से एक पुलिस वाले को अगर वो सिपाही है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है या और किसी भी रैंक का है, उसको अपना निजी काम करवाने के लिए किसी विधायक के पास जाना पड़ता है या मंत्री के पास जाना पड़ता है। जब वो मंत्री के पास जाता है तो उसको ये दिखाई देता है कि जिस अपराधी को बड़ी मुश्किल से उसने अरेस्ट किया था, अपनी जान जोखिम में डालकर अरेस्ट किया था, वो अपराधी सिर्फ छूटा ही नहीं है बल्कि उस नेता के गले में हाथ डाल के ना आराम से वहाँ पर बर्फियाँ और वो खाने लग रहा है। तो ऐसे अपराधी जब सामने नेता के पास बैठे मिलेंगे तो पुलिस वालों को तो मनो वैसे भी जो उनका कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाएगा। दूसरा फिर अगर उससे कोई काम पड़ता है नेता से, तो नेताजी 1 सेकंड में उसी अपराधी की तरफ इशारा करके कहते हैं, ठीक है इनसे बात कर लो, जैसा ये कहेंगे अपनी सेटलमेंट कर लो, जैसा ये कहेंगे वैसा मैं कर दूँगा। तो एक जो अपराधी जिसको जेल के अंदर होना चाहिए, सलाखों के अंदर होना चाहिए, वो एक नेता के पास उसके पीछे से पीछा मिलाकर बैठा हुआ है, उसके साथ गलबैया डालने लग रहा है और पुलिस के ऊपर हँसने लग रहा है। तो इससे पुलिस का मनोबल तो टूटेगा ही टूटेगा और पुलिस का जब मनोबल टूटता है तो इसका असर जनता के ऊपर जाता है और जब जनता के ऊपर जाता है तो जो यंग बच्चे हैं उनके अंदर से खौफ निकल जाता है अपराध करने का और वो इसी तरह कभी अपने टीचर को मारते हैं, कभी पिताजी को मारते हैं, कभी दोस्तों को मार देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं। छोटी-छोटी बात को आजकल छोटी-छोटी क्लास के बच्चे 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों के बैग अगर चेक किए जाएँ तो उनमें चाकू मिलेंगे आपको और दूसरे हथियार मिलेंगे और वो 1 मिनट से पहले वो चाकू मार भी देते हैं और उनका कुछ बिगड़ता नहीं, थोड़े बहुत दिन वो जेल में घूम फिर कर वापस आ जाते हैं। तो आज इतनी बुरी हालत प्रदेश की हो चुकी है, तो इसके लिए कौन कोशिश करेगा, कौन वो करेगा? सरकार की ज़िम्मेदारी है, सरकार को मतलब नहीं है। अब ज़्यादा अपराध बढ़ते हैं, मीडिया में ज़्यादा हो हल्ला होता है, तो वो उठाकर न जो मुख्यमंत्री है वो एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, उनको ये हम ये मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। अगर रही बात एनकाउंटर की, तो आजकल पुलिस ने एनकाउंटर की परिभाषा ही बदल दी है। पहले एनकाउंटर उसको माना जाया करता जब एक अपराधी हुआ करता उसके माथे में गोली लगाया करती है, छाती में गोली लगाया करती है, भागता तो पीठ में गोली लगाया करती और वो अपराधी उसी टाइम ढेर हो जाया करता। उसको एनकाउंटर बोलते हैं लेकिन आजकल पुलिस क्या करती है, किसी अपराधी को पकड़ती है, उसके पैर में गोली मारती है और उसको एनकाउंटर का नाम देके और मीडिया के अंदर अपनी वाहवाही करती है। अगर ये ऐसा ही खेल चलता रहा और अगर ये परिभाषा बदलने का ये खेल चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके और भी परिभाषाएँ बदलेंगी और अगर कोई अपराधी अगर उसके पास से यानी 10 फुट दूर से भी गोली निकल जाएगी तो पुलिस उसको भी एनकाउंटर मानेगी कि बस 10 फुट दूर की कमी रही है, नहीं तो उसको लग जाती और ये एनकाउंटर कर दिया उसका। और आने वाले टाइम में अगर पुलिस का यही रवैया रहे अपराधियों के प्रति भाईचारे का रवैया रहा, तो अगर एक अपराधी भागता है पूर्व की तरफ तो पुलिस पश्चिम की तरफ गोली मार के कहेगी कि हमने एनकाउंटर कर दिया। ये हालत आजकल पुलिस की है और इसी हालत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग रही है अपराधी
और अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो अपराध करते हुए डरते ही नहीं। तो अब इसका क्या वो हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों? ये है, पहली बात तो ये है कि कोई योगी जैसा अगर मुख्यमंत्री आता है जो कि बुलडोजर चलाता है, जो अपराधियों को वास्तव में एनकाउंटर करता है, तब तो ये अपराध रुक सकते हैं। अगर नायब सिंह सैनी जैसे सॉफ्ट जो मुख्यमंत्री है वो, और जिनको फुल फ्लैश काम करने की बजाय भी उनको पूछना पड़ता है मेरे हिसाब से, तो उस अपराधों को कैसे रोकेंगे, ये समझ में नहीं आता। वो इसी तरह एक बार अपने चेहरे के ऊपर गुस्सा दिखाकर ना मीडिया के सामने फोटो उतरवा के फोटो सेशन करके ये बयान दे देंगे कि हमने आदेश जारी कर दिए, किसी भी उसको छोड़ेंगे नहीं अपराधी को। लेकिन अब हालत फिर वही जस की तस रहती है। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो डीजीपी की अपॉइंटमेंट होती है, वो मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र को बनाता है, चाहे उसका सीनियरिटी में चौथा नंबर हो, पांचवा हो, सातवां हो या 10वां नंबर हो, उसको डीजीपी बना देता है कि बगैर सीनियरिटी के अगर कोई पुलिस ऑफिसर डीजीपी बनता है तो वो मुख्यमंत्री के इशारे पर ही चलेगा। और मुख्यमंत्री चलता है मंत्रियों के इशारे पर, विधायकों के इशारे पे ऊपर, और विधायक और मंत्री चलते हैं अपराधियों के इशारे के ऊपर। तो कुल मिला के ना कड़ी वहीं की वहीं जुड़ती है कि आज अपराधियों का बोलबाला, नेताओं के साथ इनका गठजोड़ है। तो कैसे अपराध रुकेंगे? तो कोई भी तरीका मुझे नहीं लग रहा है कि हरियाणा के अंदर अपराध कम होंगे। ऐसे ही जनता मरती खपती रहेगी, ऐसे ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे, और इसी तरह अपराध का माहौल चलता रहेगा। और इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री महोदय चेहरे पे एक बार गुस्सा लाकर ना और इस तरह एक्टिंग करते रहेंगे कि हम अपराधियों को खत्म कर देंगे, स्टेट से बाहर निकाल देंगे, उनको जिंदा गाड़ देंगे, ये कर देंगे। हकीकत में दोस्तों स्थिति इसके विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। कुछ भी नहीं होना, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होना हरियाणा के अंदर। यही अगर सरकार की इच्छा शक्ति रही और इसी तरह जो नेता है वो अपराधियों को अपने पास बैठाते रहे, और पुलिस में इसी तरह ये वर्क फोर्स की कमी होती रही, और होमगार्ड और पीएसओ जैसे जो नाम मात्र के वो है उनको अगर अपॉइंटमेंट देती रही, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर किसी तरह के अपराध में कोई कमी आएगी। तो पब्लिक का काम है रोना, वो रोती रहेगी, चीखती रहेगी, मरती रहेगी, कपती रहेगी। नेताओं के कानों पे तो जूं रेंगती नहीं दोस्तों। उनका जो गठजोड़ है वो अपराधियों के साथ है, पब्लिक के साथ नहीं है। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था। हो सकता है आपको मेरी कुछ बातें गलत लगी हों, कड़वी लगी हों, लेकिन हकीकत यही है। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ठीक लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी आप कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। हो सकता है मेरा ये आइडिया या मेरा ये कहना ठीक ना हो सकता है गलत हो, तो आप अगर मुझे बताएंगे कमेंट करके तो हो सकता है मैं अपनी सोच को बदल लूँ। तो आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।